तो भारत का सबसे डरावना किला भानगढ़। आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य की तह तक जाने वाले हैं और उन खौफनाक कहानियों के पीछे छिपे असली सच को उजागर करेंगे। अब शुरुआत करते हैं इस बोर्ड से। सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इस एक चेतावनी ने सच बताऊं तो इन आधुनिक भूतिया कहानियों को सबसे ज्यादा हवा दी है। मतलब सोचकर देखिए, एक सरकारी चेतावनी, बस यही देखकर ही मन में अपने आप एक डर पैदा हो जाता है और अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। तो पहला हिस्सा है द हॉन्टेड रुइंस, यानी डरावने खंडर। विज्ञान या इतिहास की बात करने से पहले जरा ये समझना जरूरी है कि आखिर सूरज ढलने के बाद इन बिना छत वाले खंडहरों में होता क्या है। 9000, जी हाँ, 1573 में जब ये शहर बसा तो ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी। ये एक विशाल जीता जागता शहर था। 9000 से भी ज्यादा घर, बड़े बड़े मंदिर, हलचल भरे बाजार। लेकिन आज ये सब बिना छत के खड़े हैं। दीवारें हैं पर छतें गायब। बिल्कुल अजीब सा लगता है। और इन्हीं खामोश गलियारों से वो सारी डरावनी कहानियां निकल कर आती हैं। दशकों से यहां आने वालों का क्या कहना है? उनका कहना है कि उन्हें औरतों के चीखने की भयानक आवाजें सुनाई देती हैं, चूड़ियां टूटने की खनखनाहट, अचानक से किसी परफ्यूम या इत्र की तेज महक, और सबसे डरावना, ऐसा लगना जैसे कोई साया पीछे पीछे चल रहा हो। सच में सुनकर ही सिहरन होने लगती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द ट्विन कर्सेस, यानी दो श्राप। अब दिलचस्प बात यह है कि स्थानीय कहानियां इस पूरी तबाही को दो बड़ी ही नाटकीय घटनाओं से जोड़ती हैं। एक तरफ है बाबा बालूनाथ का श्राप। कहा जाता है कि किले की ऊंचाई इतनी बढ़ा दी गई कि उसकी परछाई इस साधु के घर पर पड़ी और उनके गुस्से ने सब तबाह कर दिया। और दूसरी तरफ एक काला जादूगर तांत्रिक सिंग्या की कहानी। जब राजकुमारी रत्नावती ने उसके जादुई इत्र की साजिश को नाकाम कर दिया तो उस तांत्रिक ने मरते मरते इस पूरे शहर को बर्बाद होने का श्राप दे दिया। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड क्या कहते हैं? बिल्कुल शून्य, जीरो। भानगढ़ के हॉन्टेड होने की पूरी इमारत इन्हीं दो कहानियों पर टिकी है। लेकिन हकीकत यह है कि इतिहास के पन्नों में राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया या बाबा बालूनाथ, इनके असल जिंदगी में होने का कोई सबूत ही नहीं मिलता। तो फिर असलियत क्या है? चलिए तीसरे हिस्से पर चलते हैं, द साइंस ऑफ फियर, यानी डर का विज्ञान। अगर ये श्राप सिर्फ किस्से कहानियां हैं तो इतने सारे लोग वहां सच में इतना डर क्यों महसूस करते हैं? दरअसल वहां एक पूरा मनोवैज्ञानिक तूफान बनता है। ये वो 4 सटीक पर्यावरणीय और मानसिक ट्रिगर्स हैं: इंफ्रासाउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, सजेस्टिबिलिटी और पैराडोलिया, जो इंसान के दिमाग को चकमा दे देते हैं, उसे यकीन दिला देते हैं कि वहां कोई भूत मौजूद है। इसे साबित करने के लिए 2008 का एक बहुत ही शानदार प्रयोग देखते हैं। लंदन की गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी ने लोगों को एक बिल्कुल खाली सफेद कमरे में बैठाया। कोई डरावना माहौल नहीं, बस वहां साइलेंट फ्रीक्वेंसी यानी छुपी हुई तरंगें छोड़ी गईं। और नतीजे देखिए, 20% लोगों ने वहां किसी अजीब सी मौजूदगी को महसूस किया और 8% लोग तो बुरी तरह डर गए। इससे यह साफ हो जाता है कि आसपास का अदृश्य माहौल अकेले ही किसी साये के होने का भयंकर डर पैदा कर सकता है। अब इसे भानगढ़ से जोड़कर समझते हैं। इंफ्रासाउंड यानी 20 हर्ट्ज से नीचे की वो ध्वनि तरंगे जिन्हें हमारे कान सुन तो नहीं सकते लेकिन हमारा शरीर महसूस कर सकता है। भानगढ़ में क्या होता है कि जब हवा उन पुराने पत्थर के गलियारों से गुजरती है और अरावली की पहाड़ियों में हल्की सी भी हलचल होती है तो ये इंफ्रासाउंड अपने आप पैदा होता है। और यही वो अदृश्य ट्रिगर है जो सीधा दिमाग पर असर करता है। घबराहट, बेचैनी और कोई हमें देख रहा है वाली खौफनाक फीलिंग। और इस खौफ में एक और चीज जुड़ जाती है जिसे पैराडोलिया कहते हैं। ये हमारे दिमाग की एक बड़ी पुरानी आदत है, बेतरतीब चीजों या परछाइयों में जाने पहचाने चेहरे या आकार ढूंढना। अब सोचिए, जब एक डरा हुआ दिमाग उन खंडरों की अजीबोगरीब अंधेरी परछाइयों को देखता है तो वो अपने आप उन्हें डरावने, चलते फिरते इंसानों में तब्दील कर देता है। सब दिमाग का खेल है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, द रियल डेंजर, यानी असली खतरा। खैर, अगर विज्ञान ने भूतों वाली बात को खारिज कर दिया है तो सरकार रात में वहां जाने से रोकती क्यों है? बहुत से लोग मानते हैं कि अंधेरे में श्रापित औरतें रो रही हैं। लेकिन सच बताऊं, जिन्हें लोग चीखे समझ लेते हैं वो असल में रात के वक्त लकड़बग्गों यानी हाइना की आवाजें होती हैं, या फिर पेड़ों पर कूदते बंदरों की। सन्नाटे में ये जंगली आवाजें हूबहू किसी इंसान के रोने जैसी लगती हैं। और हां, एक सबसे बड़ी जमीनी हकीकत,
सरिस्का टाइगर रिजर्व भानगढ़ से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। तो वो जो शुरुआत में हमने चेतावनी बोर्ड देखा था ना, वो कोई भूतों से बचाने की वार्निंग नहीं है, वो बस एक प्रशासनिक सुरक्षा नोटिस है। मकसद सीधा है, अंधेरे में टूटकर गिरने वाली पुरानी दीवारों से बचाना और आसपास के विशाल टाइगर रिजर्व से भटक कर आने वाले बाघों या तेंदुओं जैसे खतरनाक जानवरों से सुरक्षित रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 5वें हिस्से की ओर, ए सिटी डिस्ट्रॉयड। अगर हम भानगढ़ के असली और दर्दनाक इतिहास को देखें तो 1573 में बसा ये शहर 1720 आते आते अपना राजनीतिक रुतबा खोने लगा था, क्योंकि जयपुर ने इस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन इसे जो असली और आखिरी झटका लगा वो किसी श्राप से नहीं लगा था, वो एक भयानक प्राकृतिक आपदा थी जो दशकों बाद आई। ये सच किसी भी भूतिया कहानी से कई ज्यादा खौफनाक है। 1783 का 40वां अकाल अल नीनो की वजह से आया एक ऐसा भयानक लंबा सूखा जिसने पूरे उत्तर भारत में तबाही मचाकर रख दी थी। इस सूखे ने इलाके में पानी की एक एक बूंद सुखा दी और मजबूर होकर पूरी की पूरी आबादी को सिर्फ जिंदा रहने के लिए अपने उन 9000 घरों को हमेशा के लिए छोड़कर भागना पड़ा। अब पहुंचते हैं अपने आखिरी और छठे हिस्से पर, वाई वी नीड घोस्ट्स। सवाल ये है कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक सच्चाई लोगों की याददाश्त से मिट क्यों गई? असल में इंसानी दिमाग एक ऐसी कहानी पसंद करता है जिसमें कोई साफ साफ विलेन हो, ना कि कोई बेतरतीब प्राकृतिक आपदा। इसके अलावा आज के वक्त में स्थानीय टूरिज्म की पूरी कमाई इसी हॉन्टेड वाले ठप्पे पर टिकी है। और तो और हमारे सोशल मीडिया के एल्गोरिदम भी तो इन्हीं डरावने दावों को सबसे ज्यादा वायरल करते हैं। महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की ये बात हमारे इस पूरे विश्लेषण का परफेक्ट निचोड़ है। जीवन में किसी भी चीज से डरने की नहीं, बल्कि उसे समझने की जरूरत है। अब समय है ज्यादा समझने का, ताकि हम कम डरें। सच में जैसे ही हम इन मनोवैज्ञानिक वजहों और असली इतिहास को समझ लेते हैं तो वो सारे खौफनाक साये और भूत प्रेत अपने आप गायब हो जाते हैं। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, आखिर क्यों इंसानी दिमाग एक दर्दनाक बेकाबू प्राकृतिक आपदा की असली सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय किसी श्रापित भूत के उस रोमांचक खौफ को चुनता है जिसे समझना उसे आसान लगता है? ये सवाल हमें खुद अपने दिमाग और इस उलझी हुई दुनिया को समझने के हमारे तरीके पर सोचने को मजबूर कर देता है।